रशिया यूक्रेन की वॉर की बात की जाए या फिर जो 12 दिनों तक ईरान इसराइल की वॉर चली गई उसकी बात की जाए, तो दोनों केसेस में हम देखते हैं, स्पेशली ईरान इसराइल की वॉर में हम देखते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस थी वो बहुत तेज़ी से शूट अप कर गई थी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज जिस इशू पे मुझे बात करना है वो ये है कि जो ऑयल प्राइसेस होती हैं वो अगर इंक्रीज होती हैं तो उसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कैसे पड़ेगा, और ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर हमारी इंक्रीज होती है तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे प्रोडक्शन पे तो पड़ता है, और प्रोडक्शन के नतीजे में जो फाइनल गुड होता है यानी जो सामान बन के कंज्यूमर्स के पास जाता है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देखिए, अगर हम बात करें तो ऑयल का बड़े पैमाने पे मशीनों में, जनरेटर्स में यूज़ होता है। अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑयल की प्राइस बढ़ेंगी, और सीधे सीधे जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है यानी एक सामान को बनाने का जो कॉस्ट वॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो थर्मल प्लांट होते हैं वो बड़े पैमाने पे कोल पे डिपेंड होते हैं, और कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है, और पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं कोल के दाम बढ़ेंगे, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट घरेलू इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कंजप्शन होते हैं उस पर पड़ने लगेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो पेट्रोकेमिकल्स पे बड़े पैमाने पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी वो प्रोडक्ट जो कि केमिकल प्रोडक्ट हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, क्या मतलब क्रूड ऑयल से बनते हैं, उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम प्लास्टिक्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, डिटर्जेंट्स की बात करें, और इनकी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। जैसे पैकेज करने के लिए, पैकिंग करने के लिए जो फिल्म्स आती हैं प्लास्टिक की, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ों की। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि फिर रॉ मटेरियल जो आता है वो भी महंगा आता है, तो फाइनल गुड जो है उसके मुकाबले वो भी महंगा ही जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि या तो कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाए, एब्जॉर्ब मतलब ये कि फाइनल कस्टमर पे पास नहीं किया जाए, तो अगर मैन्युफैक्चरर ऐसा करता है तो वो अपने प्रॉफिट को कम कर लेगा, और अगर मान लीजिए कि बढ़े हुए दाम को और वो बढ़ा देता है तो फाइनल कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो बढ़े प्राइस पे पहुंचता है, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को जन्म देता है। अब इसका कहीं ना कहीं एक मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है, यानी विश्व स्तर पे भी एक इफेक्ट है। वो ये होता है कि ऐसे केसेस में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं, और साथ ही साथ जो कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होता है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है। पता ये चलेगा कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लगातार हम इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उस कंडीशन में जब कंट्रीज आपस में जंग कर लेती हैं, और स्पेशली वो कंट्री इन्वॉल्व होती है जो कि ऑयल प्रोड्यूसर का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। तो उस केसेस में ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन को जन्म देती है। थैंक यू।